KSSRB 2026 से लेकर 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल का, 10th लेवल का या 12th लेवल का, सब कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं 2026 से। ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम लिया गया था 2026 में। क्वेश्चन नंबर 1 है 20th एशियन गेम हेल्ड इन 20th एशियन गेम कहाँ हेल्ड हुआ? तो उसका सही जवाब है आइशी नगोया, जापान में है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के दरमियान खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लांट हार्मोन कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो उसका करेक्ट आंसर है साइटोकाइनिन्स। क्वेश्चन नंबर 3 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमॉन्गस्ट स्टेट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये है कि ये क्या काम करता है? सेटल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट को सेटल करता है। और क्या कहता है? और स्टेट अमॉन्गस्ट स्टेट, स्टेट और स्टेट के दरमियान भी डिस्प्यूट को सेटल करता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? तो उसका सही जवाब है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP लिया गया है आयरिश यानी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 5 एसिड अकर नेचुरली इन टमेटो। टमाटो में जो नेचुरली एसिड होता है वो कौन सा है? एस्कॉर्बिक होता है या ऑक्जेलिक एसिड? आप इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 6 स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग 2015-16। 2015-16 में एक स्कीम लॉन्च किया गया था, उसका मकसद क्या था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था परंपरागत कृषि विकास योजना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये लॉन्च किया था 2015-16 में। मैचिंग फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का सही जवाब आएगा Ctrl+H। कट का कंप्यूटर में किया आएगा शॉर्टकट की Ctrl+X। स्पेलिंग और ग्रामर को कंप्यूटर का सही शॉर्टकट की आएगा F7 और पेस्ट आएगा Ctrl+V। गलती से P मत करना क्योंकि Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा न कि पेस्ट। पेस्ट के लिए Ctrl+V और प्रिंट के लिए है Ctrl+P। कंफ्यूजन मत करना। क्वेश्चन नंबर 8 नॉट ए वेब ब्राउज़र। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? DSLR या DSLR ये वेब ब्राउज़र नहीं है। मगर वेब ब्राउज़र है क्या? वेब ब्राउज़र जैसे कि हमारा आता है ओपेरा मिनी आता है, वेब ब्राउज़र में मोज़िला फॉक्स आता है, क्रोम आता है, ये सब है वेब ब्राउज़र। लेकिन ये DSLR वेब ब्राउज़र नहीं।
Question number 9. Commonwealth Game 2026 held from 23 July to 2 August 2026. कॉमनवेल्थ गेम 2026 हेल्ड किया गया 23 जुलाई और 2 अगस्त 2026 के दरमियान। कहाँ किया गया? तो उसका सही उत्तर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 10. In which place the NGT does not have a zonal bench? किस प्लेस में NGT के लिए जोनल बेंच नहीं है? क्वेश्चन का सही जवाब है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 11. Annual Climate Change Meeting of the United Nations Framework Convention on Climate Change COP30 was held in November 2025 in Annual Climate Change Meeting एक हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की तरफ से कॉप 30 की तरफ से हेल्ड इन नवंबर 2025 में हेल्ड किया गया था। बताना यह है कि किस जगह हेल्ड किया गया था, तो उसका सही जवाब है बेलम, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 12. 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2025 2025 में जो 15वां वाइस प्रेसिडेंट बना था उसका नाम क्या था? तो उसका करेक्ट आंसर है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन है 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13. फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस स्टेट ने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया? तो उसका सही जवाब है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 14. मैचिंग। चंपारण मोमेंट कब हुआ था? तो उसका सही जवाब है 1917। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है 1919। 14 का तीसरा पार्ट है मैचिंग का। 14 क्वेश्चन वाले गांधी एरविन पैक्ट कब हुआ था? तो उसका सही जवाब है 1931। क्वेश्चन नंबर 14 का चौथा पार्ट नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? तो उसका सही जवाब है 1921। क्वेश्चन नंबर 14 का 4 मैचिंग हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15. 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के दौरान 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स कौन सा था? 5 नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। तो उसका सही जवाब है पतलीपुत्रा। एक दूसरा है टैक्जिला एंड तीसरा है टोसाली। क्वेश्चन नंबर 16. नोबेल पीस प्राइज विनर 2025 बिलोंग्स टू। पीस प्राइज नोबेल पीस प्राइज मिला था 2025 में। जो पीस में नोबेल प्राइज जिससे मिला था उसका कंट्री बताना है तो वो कहाँ से थी? तो उसका करेक्ट आंसर है वेनेजुएला। मारिया कोरेना मचाडो ऐसा कुछ नाम थी उसका। क्वेश्चन नंबर 17. हु कंपोज्ड द पोएटिक वर्क रासिक प्रिया इन ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में रासिक प्रिया को किसने कंपोज किया? तो उसका सही जवाब है केशव दास। क्वेश्चन नंबर 18 मैचिंग। मिथिला पेंटिंग का सही जवाब आएगा बिहार
वर्ली पेंटिंग को मैच करना है सही से महाराष्ट्र से। गौंड पेंटिंग का सही जवाब आएगा मध्य प्रदेश। और फाड़ पेंटिंग को मैच करना है सही से करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 मैचिंग के 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19 लेक प्रोड्यूस सॉल्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन सा लेक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सांबर लेक। सांबर लेक इंडिया में सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। गलती से चिल्का मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 20 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन कब हुआ? तो उसका सही जवाब है 1995। नागालैंड क्रिएटेड ए सेपरेट स्टेट इन। नागालैंड को अलग स्टेट के तौर पर क्रिएट किया गया कब? सही जवाब है 1963। क्वेश्चन नंबर 22 मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2023 अकर बिटवीन इंडिया एंड। मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मैत्री थर्मल एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज नहीं है मिलिट्री का, मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2023 में इंडिया और किस देश के साथ हुआ? तो उसका सही जवाब है बांग्लादेश। एसआई यूनिट ऑफ ओम। ओम का एसआई यूनिट कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 24 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास। हिमालयास का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से माउंट एवरेस्ट। आप अपनी तरफ से बता देना। 22 का शायद नहीं किया। 22 है नागालैंड क्रिएटेड सेपरेट स्टेट। नागालैंड एक सेपरेट स्टेट के तौर पर क्रिएट किया गया था कब? तो उसका सही जवाब थे 1963 1963। नहीं किया तो अगर होगा तो रिपीट हो जाएगा। 25 20th एशियन गेम 2026। 20वां एशियन गेम 2026 कब हो गया था? तो कहाँ खेला गया? तो जापान में खेला गया, आईशी नगोया में। क्वेश्चन नंबर 26 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो उसका सही जवाब है वुलर लेक। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया आए तो वहाँ वुलर नहीं लोकटक लेक लिखना। क्वेश्चन नंबर 27 ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू। स्टार्स की ट्विंकलिंग क्यों होता है? तो उसका सही जवाब होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 28 असम डस नॉट शेयर विथ विच स्टेट। डस नॉट शेयर बॉर्डर विथ विच स्टेट होना चाहिए, बॉर्डर लिखना भूल गया था। असम किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो उसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा के साथ, ओडिशा स्टेट के साथ असम बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम इन 2008। पहला इंडियन कौन सा है जिसने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में 2008 में? तो उसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता, वो भी ओलंपिक में और 2008 में।
क्वेश्चन नंबर 30, डांस ओरिजिनेट फ्रॉम तमिलनाडु। कौन सा डांस तमिलनाडु से ओरिजिनेट होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 31, फिर से मैचिंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जोड़ना है। बोमकाई को जोड़ना है ओडिशा से। टेंट का करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। नवारी का सही जोड़ या सही आंसर होगा महाराष्ट्र। जामावार का सही मैचिंग या सही जोड़ या सही जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 31 का मैचिंग का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 32, ऑन स्टिंग कंटेन्स। ऑन के स्टिंग में, GNT के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? तो उसका सही जवाब है मिथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड आए या मिथेनोइक एसिड आए, दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, 21A में है राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 34, अप्रूवल ऑफ राज्य सभा इज नेसेसरी फॉर। राज्य सभा का अप्रूवल क्यों जरूरी है? तो उसका सही जवाब है टू रिमूव ए मैटर फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू ईदर द यूनियन और कंकरेंट लिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। रिमूव करने के लिए एक मैटर स्टेट लिस्ट से या तो यूनियन लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में, उसके लिए राज्यसभा का अप्रूवल जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 35, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्टेन्स टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मकसद क्या है? तो उसका सही जवाब है बैनिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बैन करना मकसद है, जिससे पोल्यूशन होता है उसको बैन करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मकसद। क्वेश्चन नंबर 36, इनकरेक्ट मैचिंग। ये मैचिंग किया गया है, इनमें से इनकरेक्ट हमें बताना है। नाटो का मैच किया गया है वाशिंगटन से। वाशिंगटन DC नाटो का हेडक्वार्टर है, तो ये तो सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। WTO का जेनेवा से। वाशिंगटन DC का नाटो से, अच्छा ये गलत किया गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा से किया गया है। सार्क का काठमांडू नेपाल से किया गया है। और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है मनीला फिलीपींस से। तो एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, ये सही है। सार्क का साउथ एसोसिएशन एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का यानी सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में, ये भी सही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ये भी सही है। नाटो वाशिंगटन DC, ये गलत है। नाटो का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो हो गया कंप्लीट।